भारत को शक्तिशाली और समृद्धशाली राष्ट्र बनाने में हर प्रधानमंत्री का अपना एक विशेष योगदान रहा है। आज़ादी मिलने से लेकर आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाने तक का यह सफ़र आसान नहीं था। इसमें हमारी मातृभूमि भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर भी किसी न किसी आयाम में देखने को मिला। ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हमारे भारत राष्ट्र ने बड़े से बड़े आर्थिक संकट का हंसकर सामना किया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह एक कुशल अर्थशास्त्री भी थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल में लिए गए कई बड़े निर्णयों और विचारों से देश को एक सकारात्मक दिशा देने में मुख्य भूमिका निभाई। उनकी सादगी, ईमानदारी और दूरदर्शिता ने उन्हें एक प्रेरणादायक नेता बनाया। इस वीडियो में आपके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रसिद्ध उदाहरण दिए गए हैं, जो न केवल आपको प्रेरित करेंगे बल्कि आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन भी लाएंगे। भविष्य स्वाभाविक रूप से अनिश्चित है। जीवन कभी भी विरोधाभासों से मुक्त नहीं होता। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि हम एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति हैं। शिक्षा वह शक्ति है जो किसी भी समाज को बदल सकती है। यह हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने की पूंजी है। नेतृत्व का असली मूल्य ईमानदारी और पारदर्शिता में है। यह किसी भी राष्ट्र के विकास का आधार है। लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली नहीं है, यह हमारी संस्कृति और पहचान का हिस्सा है। यह लोगों के मन का संघर्ष है। कोई भी कारण आतंकवाद का सहारा लेने को उचित नहीं ठहराता। मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि भारत एक ऐसा देश है जिसे ईश्वर ने प्रचुर उद्यमशीलता, कौशल का आशीर्वाद प्रदान किया है। प्रधानमंत्री हर दिन भारत की जनता के 24 घंटे सेवक होते हैं। मैंने हमेशा गुटनिरपेक्षता को इस कथन के रूप में माना है कि भारत की नीतियाँ विदेश नीति चीज से निर्देशित होंगी, जिसे मैं प्रबुद्ध राष्ट्रहित कहता हूँ। पूंजीवाद ऐतिहासिक रूप से एक बहुत ही गतिशील शक्ति रही है और उस शक्ति के पीछे तकनीकी प्रगति, नवाचार, नए विचार, नए उत्पाद, नई तकनीक और टीमों के प्रबंधन के नए तरीके हैं। संरक्षणवाद से बचना होगा। संरक्षणवाद सिर्फ वस्तुओं पर ही नहीं बल्कि सेवाओं के क्षेत्र में भी है। वित्तीय संरक्षणवाद भी बुरा है और इससे बचना चाहिए। हम स्वतंत्र आधार पर निर्णय लेंगे और हमारी एकमात्र चिंता यह होगी कि भारत का प्रबुद्ध राष्ट्रहित क्या है। विकास का लाभ हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए। समावेशी विकास ही सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। शिक्षा और ज्ञान किसी भी देश की प्रगति की नींव होती हैं। हमें इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। भारत का भविष्य युवा पीढ़ी के कौशल और उनके आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। शांति और स्थिरता विकास के लिए अनिवार्य है। बिना शांति के प्रगति असंभव है। आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करना आवश्यक है। सच्चा नेतृत्व वह है जो संकट के समय भी धैर्य और विवेक बनाए रखे। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए हमें सहिष्णुता तथा संवाद को प्राथमिकता देनी चाहिए। भारत की आत्मा उसके लोगों में बसती है। अगर हम उन्हें सशक्त करें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है। यह कभी समाप्त नहीं होती बल्कि समय के साथ और भी आवश्यक हो जाती है। सच्ची प्रगति तब होती है जब हर नागरिक को अपने सपने पूरे करने का अवसर मिले। शिक्षा वह शक्ति है जो किसी भी देश को गरीबी से बाहर निकाल सकती है। हमारा उद्देश्य केवल विकास नहीं बल्कि समावेशी विकास होना चाहिए। हमारा भविष्य केवल हमारे आज के प्रयासों पर निर्भर करता है। हमें सभ्यताओं के बीच संवाद की आवश्यकता है और हमें बहुसंस्कृतिवाद, विविधता के प्रति सम्मान, सहिष्णुता, विविध धर्मों के प्रति सम्मान की आवश्यकता है। महिलाओं को सशक्त करना समाज को सशक्त करने के बराबर है। उनकी भागीदारी हर क्षेत्र में जरूरी है। हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए
एक स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण छोड़े। गरीबी का उन्मूलन तभी संभव है जब हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करे। शांति और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। बिना शांति के विकास संभव नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। एकता और धर्मनिरपेक्षता सरकार का आदर्श वाक्य होगा। हम भारत में विभाजनकारी राजनीति बर्दाश्त नहीं कर सकते। भारत के प्रधानमंत्री को सबसे आसानी से हटाया जा सकता है। बस संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। मनमोहन सिंह एक ऐसे राजनेता हैं जिनकी ईमानदारी और सादगी का मैं हमेशा सम्मान करता हूं। उनकी नीतियां भारत की आर्थिक स्थिरता का आधार बनी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में अद्वितीय प्रगति की। उनका दृष्टिकोण देश के विकास के लिए प्रेरणादायक है। डॉक्टर सिंह का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर है। 1991 के आर्थिक सुधारों में उनकी भूमिका ऐतिहासिक थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की ईमानदारी और समर्पण ने भारतीय राजनीति में उच्च मानदंड स्थापित किया है। उनका नेतृत्व भारत के लिए अमूल्य था। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अद्वितीय नेता और अर्थशास्त्री थे। उनकी सरलता और दूरदर्शिता ने भारत को वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाया। मनमोहन सिंह जैसे नेता दुर्लभ होते हैं। उनका ज्ञान और अनुभव न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए लाभकारी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक सच्चे राजनेता और दूरदर्शी अर्थशास्त्री हैं। उनका शांत और संतुलित नेतृत्व भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह वैश्विक अर्थव्यवस्था के महान नेताओं में से एक हैं। उनका दृष्टिकोण और कार्यशीलता प्रेरणादायक है। मनमोहन सिंह का आर्थिक दृष्टिकोण भारत को गरीबी से निकालने में निर्णायक रहा है। उनके विचार और नीतियाँ हमेशा प्रेरणा देती है।